हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन बेसिक और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको वीडियो दोस्तों अंत तक देखना होगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन टेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन टेंडिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जीवाश्मों की आयु। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो लीवर होता है, वो शराब का अधिक सेवन करने से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आता है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। रक्त बैंक का काम कौन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा तिल्ली। तिल्ली जो स्प्लीन, इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। जो तिल्ली प्लीहा, इसको प्लीहा भी कहा जाता है। जो रक्त बैंक का काम करता है वो तिल्ली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। क्वांटोसोम है जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती है, जो WBC होती है, उसका WBC का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है जो WBC का पूरा नाम होता है। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है, वो क्या करती है, हमारे शरीर में बीमारियों से हमें बचाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन आता है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है। अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है, वृक्क। वृक्क जो किडनी होती है, जो हमारे अवांछनीय जैसे यूरिया वगैरह अमोनिया होता है, वो सब उनका अलग पृथक कौन करता है, किडनी वृक्क करता है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। उत्तर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। उसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन। डायनेमो को कार्य होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। रेडियम जो पिच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रगति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रगति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। उनमें वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में
स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में क्या नहीं होती है? स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अवस्था की का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीरेंटोलॉजी में। जीरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट का सूत्र होता है CaCO3। किसका एक्स है? डोलोमाइट किसका एक्स है? यह एक्स है कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका एक्स है? कैल्शियम का एक्स है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है जो एस्कोर्बिक अम्ल होता है। एस्कोर्बिक अम्ल को ही विटामिन सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ही ध्वनि की तीव्रता मापने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यह होता है जीवाणु द्वारा। यह आपको याद रखना है कि दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइडेड होता है, वो खोने वाला रंग कौन सा है? वो रंग है बैंगनी। बैंगनी रंग होता है जो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वही दूध में को दही बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? जब वृक्क हमारी किडनी होती है वो कार्य जब नहीं करती है तो डायलिसिस का कार्य किया जाता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क हो जाएगा। परम मस्तिष्क है जो सेरेब्रम है वो क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जो राइफल को चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना है। कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का प्रयोग करने वाला हरगोविंद खुराना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जल्दी आपके सामने लाऊंगा और हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ओके।